एक जवान चरवाहा रहता था जिसका नाम अमीन था। अमीन ना सिर्फ अपनी भेड़ों की रखवाली करता था, बल्कि वो एक सच्चा मोमिन भी था। सुबह से शाम तक कुरान की तिलावत और अल्लाह की हमद व सना में गुजरती थी। इसकी भेड़ें इसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थीं, वो उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता और उनका ख्याल रखता था। इसकी ईमानदारी और पाकीज़गी की मिसाल आसपास के गांव में दी जाती थी। एक दिन जब सूरज अपनी आखिरी किरणें वादी पर बखेर रहा था और आसमान लाल नारंगी रंगों से भर गया था, अमीन अपनी भेड़ों के झुंड को लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में इसकी नजर एक नूरानी बुजुर्ग पर पड़ी। बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, उनकी आंखों में गोहर, चेहरे पर मुस्कान। अमीन उन्हें देखता ही रह गया। बुजुर्ग ने अमीन को सलाम किया और एक अजीब सी आवाज में कहा, ए नौजवान चरवाहे, मैं तुम्हारी सादगी और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हूँ। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। इस वादी के इस पार, जहाँ 3 पहाड़ एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ एक छुपा हुआ खजाना है। लेकिन इस खजाने तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं। वहाँ एक बहुत पुरानी बावली है जिस पर जिन्नों का पहरा है। अगर तुम में हिम्मत है तो ये खजाना तुम्हारा हो सकता है। अमीन पहले तो हैरान रह गया। इसने कभी खजाने और दौलत के बारे में सोचा ही नहीं था। अदब से इसने जवाब दिया, ए बुजुर्ग, मैं एक मामूली चरवाहा हूँ, मुझे खजाने की क्या जरूरत। मेरा खजाना तो मेरी ये भेड़ें और अल्लाह का शुक्र है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है मेरे बच्चे। लेकिन कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। याद रखना, सच्चा खजाना दिल की पाक दामनी और नेक नीति में है, दुनिया की दौलत में नहीं हो। इतना कहकर बुजुर्ग जैसे हुआ में गायब हो गए। अमीन ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। इसने सोचा शायद ये इसकी थकान का असर है और अपनी भीड़ बकरियों के साथ घर लौट आया। लेकिन उन बुजुर्ग की आवाज और उनके अल्फाज इसके कानों में गूंजते रहे। अगली सुबह अमीन अपनी भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। एक तेज आंधी शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। अमीन ने अपनी जिंदगी में ऐसी आंधी नहीं देखी थी। इसकी भेड़ें डरकर आदेर अलिफादेर भागने लगे। अमीन उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था कि तभी इसने देखा इसकी सबसे प्यारी भेड़, जिसका नाम गुलाब था, एक चट्टान के किनारे पर खड़ी है और गिरने ही वाली है। गुलाब को बचाने के लिए अमीन ने तेजी से इसकी तरफ छलांग लगाई। ने गुलाब को तो बचा लिया, लेकिन इस चक्कर में इसका अपना पैर फिसल गया और वो एक गहरी खाई में गिर गया। गहरी खाई में अमीन। जब अमीन को होश आया तो इसने खुद को एक अंधेरी गफा में पाया। इसके पैर में शदीद दर्द हो रहा था। इसने उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। गफा के अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई झरना हो। अमीन ने हिम्मत करके इस आवाज की तरफ रेंगना शुरू किया। कुछ दूर चलने पर इसने देखा कि वो एक पुरानी बावली के पास पहुंच गया है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन बुजुर्ग ने बताई थी। बावली के पास एक पुरानी संदूक रखी थी। संदूक पर धूल की मोटी परत जिमी थी। अमीन का दिल जोर से धड़क रहा था। इसने डरते डरते संदूक का ढक्कन उठाया और इसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। संदूक हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भरी हुई थी, इतनी दौलत जो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। लेकिन अमीन की खुशी पिल भर में गायब हो गई। इसी पिल गफा में एक भयानक परछाई दिखाई दी। एक कमीना जिन जो बावली और खजाने का रखवाला था, इसके सामने आ खड़ा हुआ। जिन की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और इसके नाक से आग की लिपटें निकल रही थीं। वो जोर से हंसते हुए बोला, हा हा हा, आ गया मेरा नया शिकार। इस खजाने को छूने की हिम्मत किसने की? अब तुम्हारी रूह मेरी गुलाम बनेगी। जिनकी आवाज से गफा गूंज उठी। अमीन पहले तो बुरी तरह घबरा गया, इसका जिस्म कांपने लगा। इसने अल्लाह का नाम लिया और हिम्मत करके जिन से मुखातिब हुआ, ए जिन, ये खजाना मेरा नहीं है, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। मुझे सिर्फ मेरी भेड़ें चाहिए और मैं वापस जाना चाहता हूँ। जिन इसकी बात सुनकर और जोर से हंसा। किया कहा, तुम्हें ये दौलत नहीं चाहिए, ये तो मजाक है। हर इंसान इस दौलत के पीछे भागता है, अपनी जान तक दे देता है, लेकिन तुम्हें ये दौलत बन मांगे नहीं मिलेगी चरवाहे। अगर तुम्हारी रूह की पाकीज़गी इतनी सच्ची है तो तुम्हें मेरी 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर कामयाब हुए तो आज़ाद हो, वरना तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में होगी और ये खजाना मेरा ही रहेगा। अमीन ने अल्लाह पर भरोसा रखा और कहा, मुझे कबूल है, लेकिन मेरी शर्त है, ये आजमाइशें मेरे ईमान और अक्ल की होंगी, ताकत की नहीं हो। जिन ने गर्दन हिलाई, जैसा तुम चाहो। सुनो मेरी पहली आजमाइश। जिन ने एक शीशे का प्याला अमीन के सामने रखा। इस प्याले में पानी भरो, लेकिन याद रहे, इस पानी की हर बूंद सिर्फ वही बोलेगी जो सच हो। अगर झूठ मिला तो प्याला टूट जाएगा और तुम्हारा खेल खत्म। अमीन ने घंटा भर सोचा, फिर इसने जमीन पर बैठकर अल्लाह से दुआ की। इसने एक चश्मे से पानी लिया और जब वो प्याले में भर रहा था तो इसने हर बूंद के साथ अपनी जिंदगी के सबसे सच्चे और ईमानदारी वाले लम्हों को याद किया। अपनी भेड़ों से मोहब्बत, अपनी नमाज, अल्लाह की इबादत, कभी किसी का हक न मारना। हैरान कुन तौर पर वो टूटने के बजाय इससे एक मधुर आवाज आई, अमीन की ईमानदारी सच्ची है। जिन हैरान रह गया, लेकिन इसने अपनी हैरत छपाई। जिन ने अमीन के सामने एक सोने का सिक्का रखा।
इस सिक्के को अपने हाथ में लो। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हारे दिल में एक लम्हे के लिए भी इस सिक्के को अपने पास रखने की हिर्स आई तो सिक्का गर्म होकर तुम्हारा हाथ जला देगा और तुम नापाक हो जाओगे। अमीन ने बगैर हिचकिचाए सिक्का उठाया। इसने सिक्के को अपने हाथ में लिया। इसकी तरफ देखा भी नहीं। इसने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का जिक्र किया। इसने सोचा, ये तो सिर्फ एक सिक्का है, मेरी रूह से ज्यादा कीमती नहीं। सिक्का ठंडा रहा। जिन गुस्से से बोला, ये इंसान तो हद से ज्यादा नेक है। जिन्हों ने आखिरी आजमाइश पेश की। तुम्हें एक मुश्किल सवाल का जवाब देना है। एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई ने छोटे भाई की सारी दौलत छीन ली। छोटा भाई बादशाह के पास इंसाफ के लिए गया, मगर बादशाह ने बड़े भाई का साथ दिया। छोटा भाई अल्लाह से दुआ करता रहा। जब अल्लाह ने बड़े भाई को सजा दी और इसकी सारी दौलत तबाह हो गई तो छोटे भाई ने क्या किया? अमीन ने थोड़ी देर सोचा, फिर इसने सुकून से जवाब दिया, छोटे भाई ने मदद की। अमीन का जवाब सुनकर जिनका गुरूर टूट गया। इसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना नेक और अक्लमंद भी हो सकता है। इसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों को लालच और नफरत में जलते देखा था, लेकिन अमीन की पाकीज़गी और अक्लमंदी ने इसे हैरान कर दिया। जिन ने अपनी हार तस्लीम कर ली। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई नेक इंसान हो अमीन। तुम्हारी रुपाक है और तुम्हारा ईमान मजबूत। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और तुम्हारा पीर भी ठीक करता हूँ। फिर इसने अपनी जादुई ताकत से अमीन को से बाहर निकाल दिया और इसका पीर भी ठीक कर दिया, जैसे कभी इसमें दर्द था ही नहीं। अब इस खजाने का क्या करोगे? जिन ने पूछा। अमीन ने कहा, मैं इस खजाने को अल्लाह की राह में जरूरतमंद लोगों में तकसीम करूंगा ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो। जिन ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम ऐसे ही रहना, तुम जैसा कोई नहीं। फिर वो एक रोशनी में तब्दील होकर गायब हो गया। अमीन जब अपनी भेड़ों के पास पहुंचा तो इसने देखा कि इसकी सारी भेड़ें महफूज हैं और उसका इंतजार कर रही है। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खजाने को अपने गांव में ले आया। इसने गांव वालों को बुलाया और ऐलान किया कि ये दौलत अल्लाह की तरफ से है और वो इसे इन लोगों में तकसीम करेगा जिन्हें इसकी जरूरत है। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी किसी को इतनी बड़ी दौलत ठुकराते और फिर इसे गरीबों में बांट नहीं देखा था। अमीन ने सारा खजाना यतीमों, बेवाम, मोहताजों और गरीबों में बांट दिया। इसने अपने लिए सिर्फ इतना रखा जिसे वो इज्जत और ईमानदारी से गुजारा कर सके और अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल कर सके। ये बात सिर्फ गांव में नहीं बल्कि दूर दूर तक फैल गई और इस वक्त के सुल्तान तक पहुंची, जो बहुत अक्लमंद और इंसाफ पसंद थे। सुल्तान ने अमीन की ईमानदारी और कुर्बानी की मिसाल सुनी तो वो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अमीन को अपने दरबार में बुलाया। सुल्तान ने अमीन से पूछा, ए चरवाहे, तुमने इतनी बड़ी दौलत को क्यों ठुकराया और इसे गरीबों में क्यों बांटा? अमीन ने पूरी बात बताई और फिर कहा, ए सुल्तान, असल खजाना तो अल्लाह का डर, दिल की पाकदामनी और नेक नीति है। दौलत तो आती जाती रहती है लेकिन ईमान और नेकी हमेशा कायम रहती है। सुल्तान अमीन की बातों से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अमीन को अपने दरबार का अखबारी मुशीर मुकर्रर कर लिया। अमीन ने अपनी सादगी, अक्लमंदी और इंसाफ पसंदी से सुल्तान की सल्तनत को और मजबूत बनाया। इसने हमेशा गरीबों और मजलूमों की बात सुनी और उनका हक दिलाया। सुल्तान के राज में खुशहाली और अमन व चैन आ गया और ये सब अमीन जैसे एक सच्चे और नेक दिल चरवाहे की बदौलत था। इसने कभी दौलत और तख्त का घमंड नहीं किया बल्कि हमेशा अपनी मिट्टी और अपने लोगों से जड़ा रहा। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सच्ची दौलत दुनिया की चमक धमक और माल व दौलत में नहीं होती, बल्कि ईमान, नेक नीति, सादगी और दूसरों की मदद करने में है।